सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो आपके सामने ये कुछ प्रॉपर्टी लिखी है जो हम एक एक करके आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो ये प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये प्रॉपर्टी 0 ये डिस्कस करते हैं। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं हमारी, ये प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 और इस तरह से इसके बाद आपकी ये 5, 6 और 7। तो टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं जो सीबीएसई में जिनके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज ही मैं डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये 0 प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में बताता हूँ। इसमें क्या है, देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी 0 प्रॉपर्टी। इसमें दिया गया है कि आपका a टू b fx dx ये बराबर होती है आपकी a टू b ft dt। ये है प्रॉपर्टी। तो चलिए इसका प्रूफ भी कर देते हैं। बहुत आसान प्रूफ है इसमें। तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, a टू b fx dx ये है। आप इसमें क्या करो ना, लेट कर लो, x की जगह t मान लीजिए। तो आपका जो dx है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो dt के बराबर हो जाएगा। अब साथ साथ इसमें लिमिट्स भी चेंज कर लीजिए। देखिए एट x बराबर a योर t बराबर विल बी व्हाट, किससे पता चलेगा, इससे पता चल जाएगा। देखो यहां देखो, आप x की जगह अगर मैं a रखता हूं तो t क्या निकल के आता है, वो भी यही निकलेगा। और एट x बराबर b आपका t भी b निकलेगा। अब अगर आप इसको चेंज करते हैं तो a b तो रहेंगे चेंज होने के बाद, और x की जगह t हो जाएगा और dx की जगह dt रख दीजिए, जो कि आपका राइट हैंड साइड बन गया है। तो हैंस प्रूव्ड। आसान है ये प्रॉपर्टी तो काफी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी एक प्रॉपर्टी तो टिक हो जाती है। इसका प्रूफ वैसे एग्जाम में पूछते नहीं है, बट समझने के लिए हम बता रहे हैं इसको। ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, इसमें क्या दिया गया है, इसमें a टू b fx dx। तो अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो ये आपका माइनस का fx dx हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी 1 हो गई, ये प्रॉपर्टी 1 जिसमें कि क्या दिया गया है, a से लेकर b तक fx dx। अच्छा आप सोचिए, मान लीजिए ये आपका ना इंटीग्रेट करने के बाद आपका fx निकल के आता है, ये सोच के देखिए आप। तो a और b लिखते हैं, और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या कहती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसी तो करते हो आप। तो आप करते क्या है असल में, आप इसे क्या लिख देते हैं, कैपिटल F b माइनस ऐसे लिख देते हैं। लिख देते कि नहीं लिख देते, सही बात है कि नहीं। अच्छा अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो आप इसे क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस एफ बी लिख दोगे, सही बात है कि नहीं। अगर थोड़ा सा रिवर्सली सोचना कि ये चीज किससे बनी थी, ऐसा सोचें अगर रिवर्सली, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई तो नहीं है। देखना जरा, थोड़ा रिवर्सली सोच रहे हैं तो यहां पर ए टू बी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और सोचो ये किससे बना होगा आपका, ये आपका बना होगा आपका b टू a fx dx, ठीक है। तो आप देख सकते हो यही तो प्रॉपर्टी कहती है, यानी कि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये आपकी लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी फिनिश हो जाती है, आपकी प्रॉपर्टी 1। अच्छा अब आपकी वाली प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी सेकंड। अच्छा प्रॉपर्टी सेकंड पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको भी समझाते हैं प्रॉपर्टी सेकंड को। अब पहले देख लीजिए इसमें क्या लिखा गया है। अच्छा इसमें जो ना एक थोड़ी सी बात इनकम्प्लीट है वो हम कर देते हैं कि इसमें जो सी है ना, सी आपका जो है ये इसके कहीं मतलब इसके बिटवीन लाई करता है, बीच में नहीं, बिटवीन, ठीक है। बीच का मतलब सेंटर मत समझ लेना कि एग्जैक्टली मिडिल में है। बीच का मतलब सेंटर मत समझ लेना कि एग्जैक्टली आपका ये मतलब सेंटर में आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब प्रॉपर्टी सेकंड बता देता हूं आपको। प्रॉपर्टी सेकंड जो है आपकी वो क्या कहती थी, एक बार लिख देता हूं। आपका a टू b fx dx ये आपका इक्वल टू है a टू c fx dx और प्लस आपका c टू b fx dx, जहां पर कि आपका जो c है वो कहीं बीच में लाई करता है ऐसे। तो मैं एक बार ना थोड़ा सा ग्राफिकली बताता हूं, देखो ग्राफिकली भी समझना चीजों को कि ये किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है।
एरिया का मतलब कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये आपका कोई ग्राफ हो गया कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपकी कुछ लिमिट्स हो गई हैं, ये आपकी ए और ये आपकी इस तरह से ये बी। तो ये जो हिस्सा है ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है पूरा। ये इसका अगर एरिया कोई पूछे, इसका अगर एरिया कोई पूछने लग जाए तो ये जो चीज है ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब सी कहीं इसके बीच में लाई करता है, तो मैं आपको देखो दो फिगर अलग अलग बना के दिखाता हूं, देखना ऐसे, या इसमें ही बना लेता हूं, आप देखना इसमें ही बना लेता हूं। कुछ इसी शेप को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और कर क्या रहा हूं, सिर्फ आपका ये बी, और यहाँ बीच में कहीं भी ले सकता हूँ, यहाँ ले लेते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ये एग्जैक्टली सेंटर में लेना है। ये सी कहीं बीच में कहीं लाई करता है, या एक्स एक्सिस हो गई या वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पर ये भी आपका एफ एक्स का ग्राफ है, वाई बराबर एफ एक्स, ये भी आपका वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। तो मतलब पूरा एरिया तो सेम ही है। अब बट इसमें फर्क क्या करा है हमने, फर्क सिर्फ इतना किया है कि ये ए टू सी का एरिया है, ए टू सी का एरिया, तो यानी कि ए टू सी का एरिया हो गया, और ये आपका सी टू बी का एरिया हो गया। कौन बोला, ये वाला। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो ये पीला वाला पूरा बन जाएगा नहीं, तो इसी तरह से यहां भी बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई कैसे बनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर ले। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी 3, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी हो चुकी है। अब हम ये वाली करते हैं। इसमें देखो क्या दिया है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर है तो ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करेंगे, तो एक बार लिख भी लेते हैं और इसका प्रूफ करके दिखाते हैं हम आपको। ये आपकी प्रॉपर्टी 3 है। तो इसमें क्या दिया है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर है तो वो आपकी इक्वल टू हो जाती है ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये इसके बराबर, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव भी कर देते हैं। कैसे प्रूव करना है, मैं काम करता हूं इस केस में ना, राइट हैंड साइड पहले ले लेता हूं। तो जो राइट हैंड साइड है वो हमारी क्या है, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसमें मैं क्या करता हूं, जो लेट है वो ए प्लस बी माइनस एक्स को मैं टी मान लेता हूं। वो तो मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, मान सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं। तो अगर मैं यहां डिफरेंशिएट करूं तो ए और बी तो कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अच्छा एक चीज और पता करनी है, एट एक्स बराबर ए टी बराबर क्या होगा, कैसे पता करना है, देखना इससे भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो, बी हो जाएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा तो ये बी हो जाएगा। और एट एक्स बराबर बी आपका टी कितना होगा, वो ए हो जाएगा। तो चलिए लिमिट्स को चेंज कर देते हैं। तो dx की जगह तो माइनस का dt लिखना है, तो माइनस का dt काम करूं, माइनस बाहर लिख देता हूं, तो ये माइनस का dt लिख दिया, और इस सब की जगह ft हो गया, और a की जगह b लिखा जाएगा और b की जगह a लिखा जाएगा। एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अगर बाहर माइनस हो तो इनको पलट देते हैं और माइनस हटा सकते हो। तो यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, a टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हो कि नहीं, हमने लिमिट्स को बदल दिया, ऊपर नीचे वाली को आपस में एक्सचेंज कर दिया और माइनस हटा दिया। और साथ साथ एक प्रॉपर्टी और भी बताई थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी, आपको अगर याद आ रही हो, वो क्या बताई थी हमने, देखो ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं कि नहीं, तो जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी प्रूव हो जाती है, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी थर्ड भी क्लियर हो जानी चाहिए, तो इसको भी हम टिक कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी थर्ड भी हमारी टिक हो जाती है इस तरह से। अच्छा प्रॉपर्टी 4 जो है वो इसका स्पेशल केस है, प्रॉपर्टी 4 जो है 3 का। फर्क सिर्फ इतना है, जहां आपका ए है, ए की जगह 0 है और बी की जगह आपका ए है, तो आपने करना क्या, ए की जगह 0 लिख दो और बी की जगह लिख दो, देखो यही बन जाएगी। नहीं समझ में आई बात कि नहीं आई, तो इसको भी मैं टिक कर सकता हूं कि नहीं, ये भी सेम ही है। तो प्रॉपर्टी 4 भी हमारा इसी में डन हो जाता है। तो प्रॉपर्टी 4 मैं सिर्फ यही लिख देता हूं, प्रॉपर्टी 4 रेफर प्रॉपर्टी 3, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 के लिए आप प्रॉपर्टी 4 के लिए आप
प्रॉपर्टी 3 रेफर कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज। ये हमारी नेक्स्ट पेज पे है जो कि प्रॉपर्टी 5 आती है। प्रॉपर्टी 5 में आप देखिए क्या दिया रखा है, 0 से डबल ए एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है आपका 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड में इसने करा क्या है, ये देखिए 0 से आपका 0 से 2a तक है, तो कहीं ना कहीं बीच में आपका ये a भी हो रहा होगा ना। तो इसने क्या किया, इसके दो टुकड़े कर लिए। इसने कैसे किया, 0 से लेकर a तक ले गया एफ एक्स डी एक्स, और फिर आगे कहां तक जाओगे आप, a से लेकर 2a तक जाओगे एफ एक्स डी एक्स। सही बात है कि नहीं है? तो यानी कि आप देख सकते हो काफी हद तक हमारा हिस्सा प्रूव हो चुका है। आप ये देख सकते हो ये वाला हिस्सा आपका राइट हैंड साइड के टैली तो कर चुका है। अगर आपने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर प्रूव कर दिया तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। सही है, तो चलो एक बार देख लेते हैं, ये वाला हिस्सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम करते क्या ना, इस वाले को इसके बराबर प्रूव करके देख लेते हैं। अगर ये वाला हिस्सा इसके बराबर प्रूव हो गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 0 से a एफ टू ए माइनस एक्स इसको प्रूव करूंगा इसके बराबर। तो इसके लिए भी हमने क्या करा, इसके अंदर लेट कर लेता हूं मैं आपका 2a माइनस एक्स को t मान लेता हूं, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएट करते तो माइनस का dx बराबर dt। अच्छा, अब चेंज भी करते हैं लिमिट, एट x बराबर 0 पे चेक करेंगे तो t बराबर कितना आएगा, t बराबर आपका यहां पर 2a आता है, ठीक बात है। और एट x बराबर आपका a, अगर a लेते हैं तो यहां पर t बराबर, भाई t बराबर लेना रह गया था, तो यहां पर t बराबर कितना आएगा बताना जरा, a यहां पर रखोगे तो a ही आएगा, ठीक है। तो अब ये चीजों को चेंज करते हैं, यहां पर चेंज करना शुरू करते हैं। तो आप 0 की जगह क्या रखोगे, 0 की जगह तो 2a रखोगे, और a की जगह क्या रखोगे, a की जगह a ही रखोगे। तो लिख देते हैं यहां पर हम, तो 0 की जगह तो आपने लिखना है 2a और a की जगह आपने लिखना है a ओनली। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका ft और यहां पर dx है, तो dx की जगह क्या होगा, dx की जगह माइनस का dt हो जाएगा, तो माइनस का dt। और जब भी माइनस होता है इनको आप पलट सकते हो, तो पलट देते हैं, a से लेकर 2a ft dt लिख सकते हैं। और जैसे कि एक प्रॉपर्टी बताई थी, t की जगह आप सीधा डायरेक्टली x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें भी। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी, जीरो प्रॉपर्टी। और आप देख भी सकते हो जीरो प्रॉपर्टी कौन सी कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं t की जगह आप x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a और b है, वहां पर आपका a2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहां पर आपका लिख सकते हो इसकी जगह a से 2a आपका fx dx। तो आप देख सकते हो ये जो क्या निकल के आया है, ये देखो आप, यानी कि ये चीज इसके ही बराबर है। तो दिस इंप्लाइज, आप ये इसमें दे सकते हो, ये जो सारा पार्ट है इसको ऐसा करो, इसको नाम दे दो 1। दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बाय 1, ठीक है। तो ये भी आपका प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं आपकी बची हुई प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और रह गई हैं आपकी। दो प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली भी टिक हो गई। अब ये छठी और सातवीं प्रॉपर्टी बताते हैं। ये आपके सामने अब छठी प्रॉपर्टी है। छठी प्रॉपर्टी ना, जैसे कि हमने पांचवी प्रॉपर्टी प्रूव की थी ना, उसी की हेल्प से हो जाएगी ये। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी कहते हैं, पांचवी हमने प्रूव की थी, पांचवी लिख लेते हैं एक बार। ये हमने पांचवी प्रॉपर्टी देखो ये लिख दी। अच्छा, अब इसमें देखो क्या कहानी है, ये देखो आपका ये वाला हिस्सा तो सेम ही है इसके अंदर। इस वाले हिस्से को आप ये इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी 5 यही कहती है। अब इसमें आप ये सोचो, अगर आपका देखिए इफ आपका एफ टू ए माइनस एक्स बराबर अगर आपका एफ एक्स ही हो जाए, तो सोचिए ये हिस्सा आपका एफ एक्स ही लिखा जाएगा। तो एफ एक्स लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डबल ही तो हो जाएगा आपका। उस केस में ये डबल हो जाएगा, तो इसके नीचे लिख देते हैं भाई, यहाँ नहीं, इसके नीचे लिख देते हैं सीधा। तो ये वाला आपका सीधा इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, डबल, क्योंकि डबल हो जाएगा ये, क्योंकि सेम ही बन जाएंगे आपस में, एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, इफ आपका एफ टू ए माइनस एक्स ये माइनस के एफ एक्स हो जाए,
तो माइनस का एफ एक्स मतलब कट जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि यहां पर आप इसकी जगह माइनस लगाओगे और यही लिख दोगे तो ये कट जाएंगे आपस में, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो देख सकते हो प्रॉपर्टी 5 की हेल्प से प्रॉपर्टी 6 भी प्रूव हो जाती है हमारी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 6 पे भी टिक लगा देते हैं, ये भी टिक हो गई। अब आपकी प्रॉपर्टी 7 बताएंगे। अच्छा, अब आपके सामने प्रॉपर्टी 7 है, तो प्रॉपर्टी 7 काफी मतलब थोड़ा सा काफी कुछ लिखा हुआ है इसमें, एक बार चीजों को देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो तो ये डबल हो जाता है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर आपका फंक्शन इवन हो। अब ये इवन क्या है, तो इवन मतलब ऐसा फंक्शन किसी कंडीशन में अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो ऐसा फंक्शन आपका इवन कहलाता है। अब थोड़ा चलो एक काम करते हैं, पहले इवन और ओड का डिस्कशन भी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी हम उसके बाद प्रूव करेंगे। तो पहले मैं आपको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इधर। तो इवन फंक्शन के कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। सबसे पहले इवन का डिस्कशन करता हूं। इवन फंक्शन, अच्छा इवन फंक्शन मतलब क्या है, मतलब जो ये वाली प्रॉपर्टी रखता हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके सामने वाले एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखूं, यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर करूं, तो भी क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ये एफ एक्स ही तो हो गया। तो नहीं, जो एक्स स्क्वायर अगर है तो वो आपका इवन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर होगी नहीं? अच्छा, इसी तरह से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में भी देख लेते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो कोस एक्स है, कोस एक्स क्यों, ये भी आप समझना। पावर चाहे आप इसकी कुछ भी ले लो, पावर आप चाहे इसके साथ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप माइनस का लोगे तो क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो यानी कि माइनस का एक्स भी रखोगे, पावर 7 है तो उससे फर्क नहीं पड़ना। ये भी आपका कोस, मतलब पहले लिख के दिखा देता हूं, ये भी आपका कोस 7x ही रह जाएगा। साइन के केस में ऐसा नहीं होता, साइन के केस में ऐसा नहीं होता, वो आपका ओड हो जाएगा। तो ये आपका एफ एक्स हो गया। ओड का भी थोड़ा सा एग्जांपल एक दो ले लेते हैं। हाँ, मॉडुलस फंक्शन आपने जो बता रहे हैं वो भी ठीक है, मॉडुलस भी ले सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मॉडुलस, मॉडुलस में ऐसे अगर आप यहाँ माइनस भी रखेंगे तो भी आपका मॉडुलस एक्स ही आता है, तो ये भी आपका एफ एक्स है। तो मॉडुलस फंक्शन भी आपका इवन फंक्शन का ही एक एग्जांपल है। अब ओड वाला डिस्कस कर रहे हैं भाई, ओड वाला यहाँ कर लेते हैं। ओड फंक्शन प्रॉपर्टी उसकी यही रहती है, ओड फंक्शन। और यहाँ पर कलर, ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि किसका डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा सेपरेटर लाइन भी बना देता हूँ यहाँ पर एक, और यहाँ पर भी कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कि मैं x की पावर 5 ले लेता हूँ, 5, तो आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ माइनस रखा तो ये माइनस एक्स की पावर 5 होगा, सही है, यानी कि माइनस का एफ एक्स। तो देख सकते हो ये आपकी ओड की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है, इसलिए x की पावर 5 आपका एक ओड फंक्शन है। अच्छा, और इसी तरह से अगर मैं साइन ले लेता हूं, साइन स्क्वायर मत लेना, साइन स्क्वायर आपका इवन हो जाएगा। साइन की पावर, साइन एक्स भी ले सकते हो, केवल ओनली साइन एक्स, ओनली साइन एक्स, ओनली साइन एक्स इज अ ओड फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें माइनस का रखते हैं तो ये आपका प्रॉपर्टी लग जाएगी माइनस साइन एक्स, जो कि आपका ये माइनस का एफ एक्स ही होता है। तो ये भी आपका, और आपका टेन एक्स भी एक ओड फंक्शन है। सेक एक्स क्या है, सेक एक्स आपका इवन फंक्शन है। अच्छा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई फंक्शन है तो या तो वो इवन होगा या ओड होगा। जैसे बच्चे सोच लेते हैं नंबर है, नंबर से या तो इवन होगा ओड होगा। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि नंबर इवन ओड ही होते हैं, ये सिर्फ नेचुरल नंबर का केस होता है कि इवन और ओड होते हैं। अगर मैं बात पूछूं 1.5, ये क्या है, 1.5 ना तो ओड है ना इवन है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर मैं ऐसे बोल दूं रूट टू क्या इवन है या ओड है, तो वो ऐसा नहीं। तो ऐसा मत सोच लेना कि अगर कोई फंक्शन ओड नहीं है तो इवन ही होगा, ऐसा नहीं है, वो कुछ और भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ये जो प्रॉपर्टी जस्टिफाई करते हैं तब उसको आप ओड या इवन कह सकते हो। तो अब चलिए चलते हैं प्रूफ की ओर। तो प्रूव नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ स्पेस कम बच रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे हमने करना क्या है ये बता देते हैं। इस चीज को हम लेके चलते हैं, फंक्शन लेके चलेंगे, इस वाले फंक्शन को, और इस फंक्शन को हम माइनस ए से ए तक है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फंक्शन माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स।
तो आप देखो नंबर लाइन पे एक चीज सोचना कि माइनस ए से लेकर ए तक, तो बीच में कहीं आपका ये जीरो भी आ रहा होगा, जीरो कहीं आ रहा होगा, तो यानी इसके दो टुकड़े कर लो, माइनस ए से लेकर जीरो एफ एक्स डी एक्स, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, जीरो से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक बात है। अच्छा, इसमें हम इस वाले हिस्से में गौर करते हैं, खाली इस वाले में। तो इस वाले में आप क्या देखिए, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं, देखो इसमें हमारे पास दो केस हैं, दोनों केस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला केस तो हमारा क्या है, वो लो आपका इवन का केस लेते हैं पहले। इवन फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो f माइनस एक्स होता है वो एफ एक्स के बराबर होता है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए जो प्रूव करने वाला पार्ट है, वो प्रूव करने वाला पार्ट में या तो वो जीरो है या फिर डबल है, जीरो से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें आप एक चीज गौर करो कि ये चीज तो बनी रही है हमारी, ये चीज तो बनी रही है, तो इसका मतलब ये चीज भी यही बननी चाहिए इवन के केस में, तभी तो डबल हुई होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस चीज को इसके बराबर प्रूव करेंगे, अगर आपका f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के है तो इस वाले हिस्से को ले लेते हैं, केवल इस हिस्से को आपका, और एफ एक्स की जगह मैं ये लिख देता हूं, ठीक है, एफ एक्स की जगह, इस वाले एफ एक्स की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया ये रिप्लेस कर दिया इस एफ एक्स की जगह। तो आप देखें अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें अच्छा लेट कर लेते हैं, लेट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपका t ले लीजिए, तो माइनस का dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। तो चीजों को बदल देते हैं, तो यहां पर अगर हम बदलते हैं, अच्छा ये भी साथ साथ देख लो, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर माइनस a रखा तो t के केस में a हो जाएगा, अगर 0 रखा तो 0 हो गया। अच्छा यहां पर आपका माइनस x है, तो माइनस एक्स की जगह आपने t माना हुआ है, तो यहां पर आपका ft हो जाएगा, और dx की जगह देखिए आपने माइनस dt रख देंगे यहां पर, और अगर ये माइनस है तो ये पलट जाएगा, तो ये 0 से लेकर a और एफ टी डी टी, और अगेन जैसे कि प्रॉपर्टी बताते हैं t की जगह आप x रख सकते हैं, तो 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीज थी आपकी इवन के केस में, केवल इवन के केस में ये चीज आपकी ये बनी, इससे ये बनी, इससे ये बनी, इससे ये बनी। तो कहने का मतलब ये जो आपकी पूरी चीज है वो इसी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये इसका डबल हो जाएगा, डबल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो एक चीज तो हो गई इवन के केस की। अब हम ओड वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ओड वाला केस हम यहाँ कहीं ले लेते हैं, ओड का केस लेते हैं। तो ओड के केस में आपने क्या करना होता है, जो f माइनस एक्स है वो माइनस का एफ एक्स लेके चलना होता है। तो यानी कि ये जो आपने लेना है ना, यहाँ पर इस एफ एक्स की जगह आप माइनस का ओड लेके चलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला माइनस हटा के चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, इस वाले माइनस को हटाओ और यहाँ लिख दो, बात तो एक ही है, कोई फर्क थोड़ा पड़ना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका है मतलब ये वाला पार्ट, उस केस में अगर ओड वाला केस लेके चलते हैं तो उस केस में बजाय इस तरफ आने के आप किस तरफ चलोगे, आप इस तरफ चलोगे ओड की तरफ, और यहाँ पर आप लिखोगे माइनस ए टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, और जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह आप क्या भरोगे, अब एफ एक्स की जगह आप ये भरोगे, तो ये भर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का एफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक बात है। अच्छा ये ऑलरेडी हम चीजें सिंप्लीफाई कर चुके हैं काफी हद तक, तो फर्क क्या है, सिर्फ अगर यहाँ माइनस यहाँ लगाता हूं तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा ओवरऑल अगर सिंप्लीफाई करता हुआ हूं तो। देखो तो इसका मतलब क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लिख सकता हूं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। रेफर किससे कर सकते हो आप, इससे रेफर कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस केस में अगर ये माइनस बना तो ये माइनस बना तो ये कट जाएगा ना आपस में। तो अगर ये आपस में कट जाएगा तो इसका मतलब उस केस में अगर माइनस ए टू ए है और एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रूफ हैं, ये किसका हो गया, एक प्रूफ आपका ये हो गया इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी लास्ट प्रॉपर्टी भी जस्टिफाई हो जाती है, इसको भी टिक कर देते हैं।